आप सभी साधक मित्रों का अभिवादन है जो हमारे साथ साधना में जुड़े हैं। ज्ञान ध्यान की इस यात्रा में अपने जीवन का विकास करना चाहते हैं, अपनी मूलभूत चेतना को पहचानना चाहते हैं, कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान आसपास बहुत है, शास्त्र बहुत है। हो सकता है आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो, आपने बहुत सारी माहिती इकट्ठा कर रखी हो, आपने ध्यान भी किया हो, आप लंबे समय से कोई साधना क्रम से जुड़े हुए हो, आप मेरे पूजनीय हो, ये भी हो सकता है। आप बड़े हैं, लेकिन इस चैनल में जो बात करनी है वो कुछ आगे बढ़ने की है। आप जहाँ हैं वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ना है। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास ध्यान है, आपको बहुत कुछ है, तो केवल सत्संग समझे। यहाँ जो कुछ भी कहा जाएगा कोई व्यक्ति के लिए नहीं है, ये उन साधकों के लिए है। इन साधकों के लिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, जो साधना में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई ना कोई रुकावट आ जाती है बीच में, कहीं पर फंस जाते हैं, या जिसे मालूम ही नहीं है कि साधना कैसे की जाती है, साक्षी भाव कैसे बरकरार रखें। साक्षी भाव क्या है ये भी नहीं पता, और पता है तो उसे कैसे बरकरार रखे वो उसे मालूम नहीं। और वो जानते हैं इस तरह से किया जा सकता है और करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते, तो उनके लिए एक साथ की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ये भी दिया जाएगा, एक मित्र की तरह सभी साधक मित्र हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल खाली हो जाना पड़ेगा, ये पूर्व शर्त है। मतलब कोई भी भीतर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि ये है वो है। हमें बस केवल साथ में रहकर आगे बढ़ना है, समर्पित भाव से जुड़ना है परमात्मा से, उस दिव्य चेतना से। कोई कोई बात कड़वी कही जाएगी यहाँ पर, हो सकता है किसी को दुख लगे, किसी को ठेस पहुँचे, लेकिन उनका मतलब क्या होता है? केवल ही केवल साधकों का विकास, साधना में उनकी प्रगति हो, जीवन ध्येय में वो आगे बढ़ पाए। और खास करके आज के युग में देखें तो साधना को हमारे जीवन में उतारना बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे युवा साधक है कभी कभी कमेंट में लिखते भी हैं, और आजकल आप देखते हैं मोबाइल जैसा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ गया है कि शांत होने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी आज चली गई है। तो ऐसे माहौल में इतनी बड़ी बात कहनी बहुत मुश्किल होती है। फिर भी जो युवा है वो अपने रूटीन काम करते करते भी ये चित्त स्थिति को बरकरार रख पाते हैं, रख पाएंगे।
अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, साथ में थोड़ी साधना करेंगे, कुछ ध्येय जो है, कुछ धारणाएं हैं, वो एक बार अपने चित्त में बिठा देंगे और चित्त से ऊपर उठते जाएंगे। ध्यान में ध्यान करना नहीं है, हम ध्यान में रहना सीख जाएंगे, ये बात है। अगर ध्यान केवल करना है, हाँ पहले ध्यान करना है, शुरू में ध्यान करना होता है, फिर धीरे धीरे यही ध्यान हमारा अपना ध्यान हो जाता है, ध्यान हमारा स्वभाव हो जाता है। क्योंकि जो हम हैं, पहले हम आदत से मजबूर होकर अस्त व्यस्त, चित्त की चंचलता हमारा स्वभाव हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे हम स्थिर हो पा रहे हैं। अब हमें ध्यान लगना शुरू हो गया है, अब हम ध्यानस्थ रह पाते हैं, ये हो सकता है। और कोई भी कार्य करते समय भी आप ध्यान में हो, कितनी नवीन बात है। किसी के साथ बात करते समय आप ध्यान में हो, आप ऑफिस में काम करते हैं तब भी आप ध्यान में हो, गृहिणी अपना काम कर रही है, अपना रूटीन काम, फिर भी वो ध्यान में हो, अपनी चित्त स्थिति में हो। आप मुझे ये भी कहेंगे कि आप ये सब बोल रहे हैं, क्या आप ये कर रहे हैं? हाँ ये बात है, मैं यही बात आपको कहना चाहता हूँ। बहुत बार ऐसी कमेंट भी मिलती है कि आप कुछ अपने बारे में बताएं। देखो, इतना मैं ज़रूर कहूँगा आपको कि वर्तमान आज की घड़ी में काम भी चालू है, रूटीन जो वर्क है, सर्विस आदि आप कहते हैं, वो चालू है, शुरू है, हम कर रहे हैं ये सब। लेकिन जो बचपन से साधना बन पाई और गुरु कृपा और इष्ट कृपा से जो दिव्यतम अनुभूति हुई, उनके दबाव से, उनकी प्रेरणा से ये हो रहा है। तो काम चालू है, आज भी चालू है। ऐसा क्यों काम करना पड़ता है, हमें क्यों करना चाहिए? हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। क्यों? स्वतंत्रता। तो कहने का मतलब केवल इतना ही है कि काम शुरू रह सकता है, क्योंकि हमें ये अनुभव है, हम हम रखते हैं, आज भी काम शुरू रखा है। और ध्यान ध्यानस्थ स्थिति भी हो सकती है। इसी बात से प्रेरणा लेकर जो अनुभूति हुई, जो सारे संशय छट गए, देहात्म दिशे पर की जो अनुभूति आनंद की हुई, फिर धीरे धीरे अलग अलग साधकों को, हमारे मित्रों को उनका अनुभव हो, वो अपने जीवन में आगे बढ़े, इसलिए इस चैनल बनाए हैं। आज का हमारा विषय जो है, चेतन स्थिति, दिव्यतम भाव, साक्षी का अनुभव। हम साक्षी हैं। इनके पहले वीडियो में हमने ये भी देखा कि मंत्र जाप करते हैं, कोई एक कमेंट भी मिली, ओमकार का मंत्र जाप में कर रहा है। क्या इनसे मुझे शून्यता की अनुभूति होगी? अब देखो, कोई भी साधना पद्धति है वो आखिर में चित्त तक रहती है। ये बहुत समझने वाली बात है, चित्त तक रहती है। साधना पद्धति तब ही हो पाए, कोई व्यक्ति बोल रहा है तब चित्त नहीं है तो बोल नहीं पाएगा, मन नहीं है तो बोल नहीं पाएगा। इतने समय तक आप जब बोलते हो
लेकिन उनके उस समय आपका जो केंद्र बिंदु है वो कहाँ पर है वो देखा जाता है। साधना पद्धति चित्त को शांत करने के लिए होती है या शुद्ध करने के लिए होती है, ताकि भीतर का जो साक्षी है वो प्रकट रूप में बाहर आए। वो है, आप समझे। बादल छट जाए, बादल है, बादल बहुत घने बादल छा गए पूरी तरह से आकाश में, वर्षा भी आ रही है, बिजली कड़क रही है, चारों ओर अंधेरा अंधेरा है। आप कहेंगे सूरज चला गया, सूरज चला नहीं गया है, बादल से गिरा हुआ है। जैसे ही बादल दूर हो गए, छटेंगे थोड़े से भी। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, आकाश में घने बादल होते हैं, उस बादल में से कोई एक भाग, थोड़ा सा भाग दूर होते ही वहाँ से सूरज देव हमें दिखाई देने लगते हैं, उनकी रोशनी हमें दिखाई देने लगती है, फिर से बादल आ जाते हैं। तो इस तरह से कभी बादल आते हैं तो कभी बादल जाते हैं। नितांत शांति हमारा स्वभाव है, नृत्य से आनंद हमारा स्वभाव है, परम भाव का अनुभव हमारा अधिकार है, अधिकार है हमारा। हम भगवान से मांग सकते हैं कि प्रभु मुझे मेरा अधिकार दे दो। बंटवारा होता है जिस तरह से, और कोई दो भाई है, वो अपने पिता को कहता कि मुझे भी अधिकार है मेरे भाई जैसा लेने का, जितना उसे देते हो उतना मुझे दो, मैंने भी आपका काम किया है। तो हमारा अधिकार है, चित्त स्थिति प्राप्त करना हमारा अधिकार है। भगवान से हम ये मांग सकते हैं। भगवान देने के लिए राजी है, लेकिन कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि चित्त जो है वो मलिन है। अहंकार की ऐसी रमत है, क्षण भर में हमें दुख होने लगता है। किसी ने हमें ये कह दिया, किसी ने हमें वो कह दिया। क्या है ये? भूल जाए ये सब। इस दिव्यता की राह में हम सब साथ चलेंगे। तो चित्त जो है उनमें अनेक जन्म से, आप देखें जन्म से लेकर आज तक कितने सारे संस्कार जो है, कितनी सारी वृत्तियां हैं, वो धीरे धीरे हम में हावी होती गई है, और उनके संस्कार भी इतने हैं। जीवन में क्या कुछ नहीं घटा है व्यक्ति के, और ये सब जब हम ध्यान करने बैठते हैं ना, तब बाहर आने लगते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, साधक ये कहता है कि भाई मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो ये सारे विचार उभर के आने लगते हैं, मुझे शांत बैठने ही नहीं देते, मुझे शांत होना है, साक्षी में होना है। तो सारी साधना पद्धतियाँ, मंत्र जाप हो, स्वरूप चिंतन हो, संवेदनाएं जो हमारे शरीर में कहीं पर उठ रही हो उन पर ध्यान करना हो, कोई एक विचार पर ध्यान करना हो, शब्दानुवित समाधि, दृष्टानुवित समाधि, कोई भी समाधि धीरे धीरे करनी हो। हाँ, एक बात है, जब ध्यान करते करते कोई उच्च साधक समाधि में प्रविष्ट हो जाता है, तब ज्ञान और ध्यान एक हो जाते हैं, साक्षी में वो एक हो जाते। क्यों? क्योंकि चित्त का नाश होता है। चित्त का नाश मतलब चित्त कहीं चला नहीं जाता, चित्त अपने स्वरूप में शांत हो जाता है। जिस तरह से वेव्स उठी, आप समझे, वेव्स उठी समुद्र में, वेव्स उठी तो वेव्स धीरे धीरे शांत होकर समुद्र के पानी में जहाँ थी वहाँ चली गई, फिर से वो उठती है, फिर से चली जाती है।
इस आवागमन, इस ऊपर चढ़ाव को, अप एंड डाउन्स को समझ लिया, फिर शांत होते गए, धीरे धीरे उसे देखते रहे। यही फॉर्मूला साक्षी भाव का। तो धीरे धीरे अप और डाउन्स या तो कम हो जाएंगे या वो होंगे, लेकिन हमें परेशान नहीं करेंगे। ये समझने वाली बात है। ये जो कर्टेन है ना बीच वाला, ये जो कर्टेन नाम और रूप वाला है, उसमें भावनाएं उत्पन्न होती है, बुद्धि से तर्क उत्पन्न होते हैं, अहंकार की वृत्ति उत्पन्न है, तूने मुझे ऐसा कहा, वो वैसा कहा, वो सब, फिर क्रोध आ जाता है। तो ये सारी जो वृत्ति है वो चित्त को, वो अपने साक्षी को, चेतना को अनुभव में नहीं आने देती। वो अपने स्वरूप में लीन होने के बजाय चित्त के आधार पर इस जगत को देखने लगती है। मान लीजिए गुस्सा आया, अब देखो गुस्से की पूरी फॉर्मूला देखें, प्रत्येक वृत्ति की फॉर्मूला देखेंगे आप। यूं ही जीवन मत बिता दे, दिन पूरा आपका यूं ही मत बिता दे, पूरे दिन में क्या हो रहा है ये तो देखें। चलो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप देखें सुबह से लेकर शाम तक आपके पूरे दिन में कौन कौन से ख्याल आते हैं, वो कौन सी बात है, वो कौन से विचार हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। एक सुंदर सी कमेंट ये भी मिली कि डर इसलिए लगता है कि फिर से ये सब मुझ पर हावी न हो जाए। चिंता मत करें, ये डर जो है ना, कभी कभी ये डर हमें उनसे जुड़े रखता है। डर हमें उनसे जुड़े रखता है। ये डर है ना, वो फिर से वही रिवाइंड कर रहा है। भले हावी हो जाए, चिंता मत कर, साक्षी को जो कुछ हो रहा है देखते रहे। छोटी सी बात है, कभी कभी एक थोड़ी सी बिलीफ जो है, बहुत कम छोटी सी, जिसे कहते हैं बहुत बड़ी बिलीफ नहीं, कोई मान्यता इतनी जटिल नहीं है, सामान्य समझ, सामान्य मिसअंडरस्टैंडिंग भी हमें बार बार उलझाती रहती है। ये जो बुराइयां है, आप पहले ये देखें, डर लग रहा है आपको? हाँ, डर बहुत लग रहा है। ये जो बुराइयां, आप जो भी बुराइयों को नाम दे, देखो ये बहुत सहज है, किसी को ग्लानि रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आत्मग्लानि रखनी ही नहीं है, क्योंकि चित्त तो केवल एक कागज की तरह है। कागज में आपने पेन चलानी शुरू कर दी, और जब बालक है, आपने देखा होगा बच्चा क्या करता है, इधर उधर का इतना, इस तरह वो उस तरह, उसे एक पेन थमा दे, वो क्या ड्रॉ कर रहा है, लिख रहा है, वो उसे पता नहीं है। बस वो इस तरह से कागज में लिखता ही जाता है, पूरा कागज भर देता है। फिर आप पहचान नहीं पाते कि उसमें क्या ड्राइंग किया है। आप उसे पूछे कि भाई छोटू, तूने ये क्या ड्रॉ किया? छोटू कहेगा ओ, देखो ये हाथी है। आपको कहेगा ये हाथी है, आपकी मुझे तो हाथी नहीं दिखाई देता इसमें, तुमने इधर उधर का इतना सब भर दिया। बहुत सामान्य बात है, ये अनुभव से कह रहा हूँ, मुझे भी ये हुआ है, ऐसी बात नहीं। कोई व्यक्ति ग्लानि करता है कि मुझे आज रात को विकार उत्पन्न हुए, ऐसा उबाल आने लगा कि मैं विषय भुगतूं। तो सुबह के समय पर जब ये वीडियो सुनता है, तब मन ही मन ग्लानि का अनुभव करने लगता है कि अरे मैं कैसा आदमी हूँ, मैं हैवान हूँ, मैं कैसा आदमी हूँ। ये ऐसे विकार मेरे मन में आज की उम्र में उत्पन्न हुए, कभी कभी ये हो सकता है। ये सामान्य है, शरीर के एक अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स हैं,
हाँ, एक बात है, जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे ये सहज होता जाएगा, ये धीरे धीरे उपराम होता जाएगा। लेकिन ये उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें अगर पकड़ते जाएंगे, उनसे डरते जाएंगे, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, आवेग उत्पन्न, अशांति उत्पन्न हो रही है, चिंता उत्पन्न हो, कुछ भी क्यों ना हो रहा। कभी कभी जीवन में देखो, ये कहना सहज है, मैं जानता हूँ बहुत सारे साधक कभी कभी दुखी होते हैं, हमें उनका बहुत दुख होता है और हम उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई साधक दुखी है तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनका इफेक्ट भी होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जिस तरह से भूखे पेट भोजन नहीं होता, व्यक्ति भूखा है। स्वामी विवेकानंद ने देखा कि देखो तो सही, हमारे देश में गरीबी बहुत है, अध्यात्म की कोई यहाँ अमाप अध्यात्म है, अध्यात्म का टोटा नहीं है। अध्यात्म इतना भरा हुआ है कि कोई एक विलेज में रहने वाले, कोई ग्राम्य प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति को पकड़कर पूछा जाए आत्मा के बारे में तो वो भी आधे घंटे तक बोल देगा, ये आत्मा है, वो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, ये सब वो सब भगवान है, सब ये सब बोल देगा। अध्यात्म की कोई यहाँ टोटा नहीं है, कमी नहीं है अध्यात्म की यहाँ, स्वामी विवेकानंद ने कहा। लेकिन ये गरीब है, ये भूखे है, पहले उसे खाना देना चाहिए, पहले उसे विद्या देनी चाहिए, निरक्षरता का प्रमाण उस समय बहुत था, आज तो बहुत कम हो गया है। आज के समय में धीरे धीरे पढ़ने लगे हैं बच्चे, आज ये कम है, उस समय की बात है। उस समय तो अंग्रेज भी थे, नया नया शिक्षण आया था, एजुकेशन नया आया था, और उस समय घर में सभी नहीं पढ़े होते, पढ़े लिखे नहीं होते, और ख़ास करके जो ग्राम्य है, ग्राम्य विस्तार, विलेज एरिया, उसमें तो पढ़ाई बहुत कम होती थी, और शहर में भी बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे उस समय, उस ज़माने में। और जब वो इंग्लैंड जाते थे बैरिस्टर करने के लिए या कोई उच्च डिग्री प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ से जब वापस आते थे ना, तब लोग उनका अभिवादन करते थे, ऐसा समय था। उस समय अमेरिका गए स्वामी विवेकानंद, उसने देखा वहाँ की चकाचौंध हो गए, वहाँ की रोशनी देखकर, भौतिक सुख सुविधाओं देखकर। उस समय भी वहाँ ऐसी सुख सुविधा थी, लेकिन वहाँ उसने देखा, ये भी देखा कि ये लोग भौतिकता से भरे हुए हैं लेकिन अध्यात्म से खाली है, इसलिए उनसे शांति नहीं मिल रही। देखो समझे, ये भी है, अगर कोई व्यक्ति के पास इतना सारा धन आ जाए, इतना सारा धन आ जाए जिनका कोई माप नहीं, वो स्वयं गिन न पाए, इतना धन आ जाए, इतना बैंक बैलेंस है कि उसे पता नहीं है कि कौन से अकाउंट में कितना है, कौन से देश में मेरी कितनी संपत्ति है। उनके लिए ये गिनती करने के लिए भी उसने मैनेजर हायर किया है, कोई लोग रखे हैं पढ़े लिखे, ऐसे चार्टर अकाउंटेंट है, उसे हायर किया है, 2-3-4 बड़ी एक ऑफिस बनाई है कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, और उनकी संपत्ति की बढ़ोतरी होती ही जाती है, होती ही जाती है, हर रोज होती है। फिर भी जो चित्तस का अनुभव है वो उसे नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाह्य चीज वस्तुओं के पास इतनी क्षमता नहीं है कि जो भीतर की चेतना को जगा दे, भीतर की चेतना का अनुभव करा दे। बाह्य चीज वस्तुएं हमारा बाह्य ठीक करता है, ये समझे, ये बात है। अष्टवक्र गीता, उनके बारे में भी
हम यहाँ बात करेंगे। राजा जनक को स्वप्न आया। उस स्वप्न में उसने क्या देखा? बड़ा सा राज्य था, पहले वो राजा थे, फिर वो राज्य छिन गया। उनके शत्रु ने उन पर आक्रमण कर दिया। जनक राजा तो महाज्ञानी थे, शास्त्रवेता थे, उसे बहुत ज्ञान था, तीक्ष्ण समझ थी उनकी, वैराग्यवान भी थे। अब देखे, जनक राजा थे फिर भी वैराग्यवान। कोई व्यक्ति के पास धन संपत्ति है, वैराग्यवान हो सकता है। किसी के पास बहुत ज्ञान है, वैराग्यवान हो सकता है। अगर वो उस धन संपत्ति को, उस ज्ञान को अपने पर हावी न होने दे तो ये हो सकता है। जनक राजा थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, दानी थे, मर्मग्न थे। मर्मग्न मतलब बात को तुरंत समझ जाने वाले, एक इशारे को सिद्धांत में निरूपण कर देने वाले। छोटी सी घटना घटी और तुरंत ही वो कौन सा सिद्धांत है वो पकड़ लेते हैं, वो उसे मर्मज्ञ कहते हैं, मर्म को जानने वाले। ऐसे राजा जनक थे। उन्हें स्वप्न आया और उस स्वप्न में उसने सब कुछ ये देखा, उतार चढ़ाव देखा। वो राजा थे ऐसा भी देखा, शत्रु ने आक्रमण किया वैसा भी देखा, उनका पूरा राज्य लूट गया वे भी देखा। सुबह के समय जैसे वो उठे, बिस्तर पर उसे ज्ञान होने लगा। वो सोचने लगे कि अरे ये क्या मैंने देखा और उनका क्या अर्थ है। मैंने स्वप्न देखा, उस स्वप्न में मैंने जो देखा वो वास्तव में क्या होता है? क्या मैं वास्तव में ऐसा था? क्या मैं राजा था? क्या मैं भिखारी था? क्या वास्तव में मेरा जो राज्य है वो लुट गया? क्या है ये मुझे क्या दिखाई दिया? मेरा सब कुछ लुट गया है। क्या ये सच है? लेकिन मैं जागता हूं तो पहले जैसा था वैसा ही हूं, तो वो क्या था? अब अलग अलग प्रकार के पंडितों को बुलाते हैं स्वप्न का अन्वेषण करने के लिए, उनका क्या अर्थ है। अष्टवक्र आते हैं, उनके 8 अंग वक्र है। उनका जो शरीर है वो डैमेज है, आप कह सकते हैं डिसेबल है, लेकिन ज्ञान की कोई कमी नहीं है। जनक राजा के पास आते हैं, लोग हंसने लगते हैं। ये सब तो आपने पढ़ा होगा कहीं पर। फिर जनक राजा, फिर अष्टवक्र कहते हैं कि आपके राज्य में चमार रहते हैं सब, वो बाह्य इस शरीर को देखते हैं, देहात्म बुद्धि वाले हैं, भीतर को नहीं देखते। फिर अष्टवक्र कहते हैं कि जो स्वप्न में है वही बाहर है। जिस तरह से स्वप्न झूठा है, इस तरह से तुम्हारा वास्तविक जीवन भी झूठा है। जिस तरह से स्वप्न चित्त में निर्माण हुआ है, उस तरह से बाहर भी चित्त में निर्माण हुआ है। जो जो तुम देख रहे हो, जो जो तुम सुन रहे हो, जो तुम्हारी हाल की उपाधि है, वो सब चित्त के कारण है, चित्त में उत्पन्न हुए विवर्त के कारण है। उनमें मत उलझो, तुम स्वयं कौन हो। अष्टवक्र गीता में बहुत सुंदर सी बात कही है कि तुम असंग हो, तुम निर्लेप हो, तुम अकर्ता हो, तुम आनंद रूप हो, सर्व प्रकार के दुखों से तुम मुक्त हो, तुम विभु हो, तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, तुम दिदीप्यमान हो। जो बाहर है परमात्मा, वही उनके अंश तुम हो।
जिस तरह से अरीसे में प्रतिबिंब पड़ता है। आप देखें वेदांत के एक एक एग्जाम्पल को देखें, प्रचलित एग्जाम्पल है ये, बहुत बार आपने सुना होगा। सूरज का प्रकाश नीचे आ रहा है, मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं, उसमें पानी है, उसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो ये जो प्रतिबिंब है वो जीव है, ऐसा कहा जाता है। प्रतिबिंब है वो आत्मा, ये जो पूरा ढांचा है वो जीव। पानी में प्रतिबिंब पड़ रहा है सूरज का, सूरज की रोशनी का। तो उसी तरह से ये जो पूरा ढांचा है हमारा, ये बर्तन है, बर्तन में पानी है, पानी का मतलब चित्त है, चित्त में उस प्रतिबिंब पड़ रहा है चैतन्य का ऊपर से, और वो प्रतिबिंब आत्मा के रूप में। उनका मतलब ये हुआ कि चित्त का कुछ भी हो जाए, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। आप देखते व्यक्ति को इतनी व्याधि है, इतनी उपाधि है, इतनी तकलीफ है, वो रोग से जूझ रहा है, सांस भी पूरी तरह से नहीं ले पा रहा, उनका आधा अंग पैरालाइज्ड हो गया है, वो इतना दुखी हो रहा है और वो मर जाता है। जैसे ही वो मर जाता है सब कुछ खत्म हो जाता है। शरीर के स्तर पर जब हम जितने समय शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, उतने समय ये पीड़ा शरीर के हम पर होती है। जैसे ये शरीर से छूट जाए, नींद में भी छूट जाते हैं, मृत्यु में भी छूट जाते हैं, और समाधि में भी छूट जाते हैं। साक्षी भाव धीरे धीरे इतना गाढ़ा हो सकता है, देखो समझे आप, अनुभव की बात है। साक्षी भाव इतना गाढ़ा हो सकता है कि शरीर का भान हम भूल जाए, लेकिन ये धीरे धीरे होगा, वापस लेते 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 एक बार ये बाण भूल गए, एक बार वो साक्षी की समझ नहीं, उनका अनुभव हो गया, फिर बाह्य जो जगत है उसमें जो बाद का जीवन है ना, वो सहज होगा, बहुत मजा आएगी। आप काम कर पाएंगे, आप सर्विस भी कर पाएंगे, आप समाज में भी रह पाएंगे। और हाँ, एक बात और है, अंत में बता देते हैं, बहुत रहस्यमय बात है, और अनेक भक्तों, संतों, महापुरुषों, समाज सुधारक, अनेक लोगों के जीवन में घटित हुआ है। कोई दिव्य कार्य में लग गया तो साक्षी भाव बाहर इतना बड़ा रूप ले लेता है कि वो व्यक्ति महान हो जाता है। इसलिए जो अनुभव में आने लगा, फिर बाहर के जो काम है वो ऐसे कोई एक दिव्य कार्य करने लगना चाहिए, कोई एक ध्येय रखकर जीवन जीने लगो। सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति अगर मुझे वृक्ष, पेड़ पौधे बोने हैं, उनका रोपण करना है और उनका उछेर करना है, उसे बड़े करना है, एक सामान्य ध्येय। लेकिन ये सामान्य नहीं है। आज के ज़माने में, क्लाइमेट चेंज में, आज देखें कितनी गर्मी से त्रस्त लोग हो गए हैं, और वैज्ञानिक को कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि भाई ये पेड़ पौधे जो है पर्यावरण का नाश हो रहा है, उनके कारण हो रहा है। तो कोई व्यक्ति अपना जीवन ऐसा बना ले तो आप समझे कितनी बड़ी बात है। थोड़ी बहुत आमदनी आपके पास है, कोई व्यक्ति के पास, आपके पास, कोई व्यक्ति के पास, और वो अपना पूरा जीवन इसमें बिता दे तो ध्यान में रहकर, ज्ञान में रहकर, पूरी तरह से साक्षी में रहकर इस बड़े कार्य में लग जाए तो महान पुरुषों ने ये किया है। कोई भूखे को रोटी देने में, कोई विद्या देने में, कोई आवास देने में, कोई दुखियों के दुख दूर करने में, कोई ज्ञान के प्रचार करने में, और कोई कोई लोग ऐसे हिम्मतवान भी होते हैं, बलवान भी होते हैं कि जो बुराइयां होती है उनके सामने लड़ने में तो बहुत मुश्किल काम है।
बहुत कुछ, क्या कुछ नहीं करा जा सकता इसमें, बहुत कुछ कर सकते हैं ये ज्ञानी ध्यानी। अपना जीवन अगर कोई एक बड़े काम में लगा दे तो ये जो आत्मज्ञान ध्यान ज्ञान है वो बाहर प्रकट होने लगेगा। क्यों ऐसा होता है? उनका मतलब क्या है? उनका मतलब सीधा सा है कि जब उनका स्वार्थ है वो परमार्थ में रूपांतर हो जाएगा। मान लीजिए आप पेड़ बो रहे हैं, पेड़ उगा रहे हैं, तो पेड़ उगाने में हमारा क्या स्वार्थ है? हमारा आज निजी स्वार्थ तो कोई है नहीं कि हमारे बच्चे को इतना धन संपत्ति मिलेगी या मुझे इतनी धन संपत्ति मिलेगी, ऐसो आराम मिलेगा, मैं इतने बड़े बड़े मोबाइल ले पाऊँगा, एसी ले पाऊँगा, बड़े बड़े महल खड़े कर पाऊँगा, ये सब तो है नहीं। पेड़ बोने हैं, पेड़ उगाने हैं। हाँ, एक बात है, व्यक्ति को ऐसी कामना मन में रहती है कि कोई व्यक्ति उनकी प्रशंसा करे, ये तो होता ही है और भले रहे, ये अंत में जाएगा। लेकिन फिलहाल उनमें से उसे कुछ मिल जाए, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है उनमें, उसकी कोई डिज़ायर नहीं, अपेक्षा नहीं है कि मुझे ये सब ये मिले वो मिले, और वो काम कर रहा है। ऐसे बहुत काम है, और कौन से काम है वो कोई किसी को पूछना नहीं है, वो सब कोई व्यक्ति जानता है। और जहाँ जरूरी है वो व्यक्ति देखेगा थोड़ा बहुत कि भाई यहाँ पर ये काम करना जरूरी है, मुझे आगे आना जरूरी है। कोई व्यक्ति पार्ट टाइम करता है, ये भी है, मैंने बहुत बार देखा है। अरे भाई, ऐसे लोगों की कमी नहीं है, ऐसे बहुत महान लोग हैं ही आज के ज़माने में भी है कि जो लोग चेतस्वी है, छुपे हैं, ये बोलते नहीं है, ये बात है, ये समझ लेना, बोलते नहीं, छुपे है, कर रहे हैं। कोई ऐसी बड़ी बड़ी कम्युनिटी की ऑफिस जो है, NGO है, उनमें काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति उनको साथ दे रहे हैं, कोई ऐसे मंडल चला रहे हैं, ग्रुप चला रहे हैं जहाँ पर अशक्त व्यक्ति है उन्हें मदद की जाए, कोई बीमार है, कोई रोगी है, कोई बूढ़ा है, बूढ़ा जो चल फिर नहीं सकता उसे हेल्प करते हैं, कोई पक्षियों की सेवा करते हैं, पशु की सेवा, कितने सारे काम, ये सभी काम हो गए। साक्षी भाव में रहकर अगर ये काम करेंगे तो व्यक्ति धीरे धीरे निखरता जाएगा। तो आज के इस ज्ञान ध्यान सत्संग में इतना ही रखते हैं।